Hi friends, welcome back to my channel Learn Science with Hikma. Before we start our topic, do like, subscribe and share. So let's get started. In previous video we have studied about diversity in plant, about root system, shoot system, structure of plant, tap root, fibrous root. These all things we study, we get it. So the new topic is what? About stem. That I have said you कि जो ज़्यादातर मेन पार्ट्स क्या होते हैं, स्टेम होते हैं, लीफ होते हैं, और लीफ के क्या टाइप्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, हम इसके पूरे बारे में पढ़ेंगे और स्टेम के बारे में पढ़ेंगे. आगे फ्लावर्स के भी बारे में पढ़ने वाले हैं. ओके, सो अब हम देखते हैं पहले इसके किसके बारे में, स्टेम के बारे में. ये भी एक मेन पार्ट है ऑफ प्लांट है. वो क्या होता है, हाइट शेप. फर्स्ट पॉइंट है हाइट शेप साइज ऑफ प्लांट डिपेंड्स ऑन स्टेम. मीन्स क्या है इसका मीनिंग, जो स्टेम, दिस इज अ स्टेम दैट यू नो ऑफ प्लांट. और ये प्लांट है, यहाँ पर फ्लावर है, और ये क्या है, इसका स्टेम है. अगर वो इतना रहेगा तो इतना ही उसका स्टेम रहेगा, इतनी ही हाइट रहेगी उसकी. और शेप, अगर वो इतना मोटा है तो उसका शेप भी इतना ही होगा स्टेम. और साइज कितना होगा, साइज वो इतना हो सकता है या फिर इतना हो सकता है, कैसा भी हो सकता है. तो वो ज़्यादातर डिपेंड किस पे करते हैं, स्टेम पे. हाइट शेप साइज ये सब डिपेंड करते हैं स्टेम पर. और वो क्या करता है, वो सपोर्ट करता है प्लांट को. अगर ये एक फ्लावर है, अगर उसको स्टेम ही नहीं रहेगा तो खड़े कैसे पाएगा, वो नीचे ग्राउंड पे गिर जाएगा. ओके, सो वो सपोर्ट करता है. अगर वो हवा मीन्स विंड आई उधर से, वो है ना, यहाँ पर डायरेक्शन में विंड आ रही है तो ये डायरेक्शन में जाएगा. बट ये जो स्टेम में इतना मजबूत होता है कि वो जाने नहीं दे सकता है, तो वो सपोर्ट करता है प्लांट को, फ्लावर प्लांट. तो अब स्टोरेज ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. मैंने बोला था कि है ना कि ये रूट है. रूट सिस्टम के बारे में मैंने क्या बोला था, ये रूट है. वो रूट पानी स्टेम को देता है और वो स्टेम पूरे लीव्स को देता है. मैंने पहले भी बोला था. अगर आपने वो पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में देती हूँ. ओके, और सो हाँ, स्टोरेज ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. स्टोरेज करता है स्टेम. स्टेम स्टोरेज करता है फूड को और वाटर को भी ट्रांसपोर्ट करता है लीफ के अंदर. और वो लीफ प्रोसेस करता है, फोटोसिंथेसिस. वही हम पढ़ने वाले हैं. अब ये स्टेम का पार्ट हो चुका है, अब हम लीफ के बारे में पढ़ेंगे. लीफ क्या होता है, फ्लैट इन स्ट्रक्चर रोल. ये फ्लैट है, ये फ्लैट है, ना कि ये यहाँ है. फ्लैट है, ये लीफ फ्लैट होते हैं. सो हाँ, पार्ट्स ऑफ लीव्स पढ़ेंगे. 1 मिनट, मैं इसको जूम करती हूँ. पार्ट ऑफ लीव क्या होते हैं, ये मिडरिब है. ये जो यहाँ से निकल रही है ना, मिडरिब है. मेन वेन है, ये वेन बोलते हैं इसको, मेन वेन, उसको मिडरिब बोलते हैं. और ये जो है, ये जो यहाँ से बाहर निकल रही है तो वो वेन्स बोलते हैं. और जो ये लैमिना है, इसको लैमिना भी बोलते हैं, और इसकी ब्लेड, लीफ की ब्लेड को बोलते हैं लैमिना. और पेटिकल क्या होता है, ये है, और जो जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है लीफ, तो उसको पेटियोल, लीफ स्टॉक बोलते हैं. और ये वेन्स होते हैं इसके, ये से जो बाहर निकल रहे हैं. तो ये पार्ट्स ऑफ लीव होते हैं. देखिए मैं फिर से समझाती हूँ. ये जो हमारे ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, एक मिनट, ये जो एंड है इसका, ये इसको क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड, लैमिना. इसको लैमिना बोलते हैं. और ये क्या है, मिडरिब है. ये मेन वेन है, मिडरिब भी बोलते हैं और मेन वेन भी बोलते हैं इसको. हाँ, और अब वेन्स क्या होते हैं, हम वेन्स के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे हम, डोंट वरी अबाउट इट.
वेन्स जो यहाँ से बाहर निकल रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, ये वेन्स। ये मिड रिब मेन वेन में से वेन्स निकल रहा है, इसको वेन्स बोलते हैं। हमारे पास भी ह्यूमन में वेन्स रहते हैं, वैसे भी लीफ में भी वेन्स होते हैं। पेटियोल, पेटियोल मीन्स आपको जैसे कि डायग्राम दिख रहा होगा। अगर आपको ये अच्छे से समझ नहीं आया है तो आप फिर से भी देख सकते हो या फिर इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं थोड़ा सा बड़ा करती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, अब आप ले सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको एक मिनट इसको छोटा कर देती हूँ। अब आपको ये पार्ट्स ऑफ लीफ समझ में आ गए होंगे। अब हम दूसरा देखते हैं। ओके, अब क्या है, अब हमने तो लीफ के बारे में, पार्ट्स ऑफ लीफ के बारे में हम पढ़ ही लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे उसके टाइप्स। लीव्स आर मेनली ऑफ टू टाइप। वो टू टाइप के होते हैं लीव्स। एक जो है सिंपल लीव्स और एक दूसरा है कंपाउंड लीफ। सिंपल मीन्स जैसे कि हम देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी ही बताया है उसके पार्ट के बारे में, ये एक लीफ होता है, मीन्स ये सिंपल है। और जो ये कंपाउंड कैसे होते हैं, ये एक ही ये जो है ना मेन वेन मिड रिब, तो उसके अंदर ही ये ऐसे ऐसे होते हैं। देखिए इस तरह से ये ऐसे ऐसे होते हैं। ये मीन्स नीम में होते हैं। एग्जाम्पल नीम, रोज भी ऐसे ऐसे होते हैं ना, ये ऐसे ऐसे। मैं आपको देखे होंगे वो लोग, आपको वो बहुत पसंद भी आते हैं रोज। तो ये सिंपल लीव है। सिंपल लीव क्या होता है, हिबिस्कस में होता है, मैंगो में होता है। मैंगो मीन्स मैंगो के प्लांट में होता है, हिबिस्कस के प्लांट में होता है। ये ऐसे, और ये ऐसे जो एक ही मिड मेन वेन में ही ये इतने ज़्यादा होते हैं, इतने ज़्यादा होते हैं। ये स्टेम है, आई थिंक सो। ये तो ये जो पत्ते हैं ये ऐसे ही लाइन में रहते हैं, इसको कंपाउंड लीफ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड लीफ। उसके एग्जाम्पल है नीम, रोज, कंपाउंड लीफ के। और सिंपल लीफ जैसा कि मैंने पहले ही बताया था उसके पार्ट्स के बारे में, यही है हिबिस्कस, मैंगो के। अब हम दूसरा, ओके। अब मैंने जैसे कि आपको लैमिना, क्या मैं ये पिक्चर, हाँ देखिए, अब मैं आपको वो भी बताती हूँ। हाँ ये देखिए, हाँ देखिए, एक मिनट। हाँ मैंने ये पिक्चर डाल दी है। ये पार्ट्स ऑफ लीफ। अब हम पार्ट्स ऑफ लीफ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, क्या पढ़ेंगे डिटेल में, 1 मिनट। अब हम ये डिटेल में पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ लीफ। अब मैंने जैसे कि बताया पेटियोल। पेटियोल क्या होता है, ये जो हम स्टार्ट होते हैं उसको पेटियोल बोलते हैं। अब जॉइंट के प्लांट, मैं आपको प्लांट भी बताती हूँ। एक मीन्स आपने प्लांट तो आपने देखे होंगे, ऐसे लीव्स के ये बाहर निकलते हैं। देखिए इस तरह से निकलते हैं, और फिर बहुत, तो ये ऐसे ही निकलते हैं। तो पेटियोल है ना जॉइंट होता है। दिस इज द स्टॉक विया विच द लीफ इज जॉइंट टू द प्लांट। मीन्स जो जॉइंट होता है प्लांट से, ये मीन्स ये प्लांट है, ये एक प्लांट है, यहाँ पर ऐसा है और ऐसा जॉइंट है, प्लांट से जॉइंट है, उसको ये पेटियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेटियोल। लाइफ स्टॉक, उसको लीफ स्टॉक भी बोलते हैं, पेटियोल, पर उसका पेटियोल ही बोल सकते हैं उसको। तो पेटियोल क्या होता है, जो ज्वाइन करता है। दिस इज द स्टॉक विया विच द लीफ इज ज्वाइन टू द प्लांट। अब जो लैमिना है, लैमिना, दिस इज एक्सपांडेड पार्ट ऑफ द ग्रीन के 1 मिनट मैं नीचे करती हूँ। This is the expanded part of the green protein of any leaf which is responsible for photosynthesis. अब हम photosynthesis के भी बारे में पढ़ेंगे।
अभी हम पहले लैमिना, वेन्स, पार्ट्स ऑफ लीफ के बारे में पढ़ लेते। मिड रिब आगे आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। हाँ, लैमिना क्या होता है? जो इसकी जो मेन जो ब्लेड होती है, ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर है ना इसका, ये इसको पूरे उसको क्या बोलते हैं? ये लीफ ब्लेड लैमिना बोलते हैं। तो वैसे दिस इज एक्सपांडेड पार्ट ऑफ द ग्रीन, ये ग्रीन उसमें ही है ना, वो ग्रीन ही उसमें। तो प्रोटीन ऑफ एनी लीफ, कोई भी लीफ में होता है, जैसे कि मैंने है ना आपको कंपाउंड लीफ में भी ब्लेड ही होते हैं, ब्लेड। तो लैमिना इसको ही बोलते हैं, लीफ ब्लेड। अब हम पढ़ेंगे वेन्स के बारे में डिटेल में, ओके। हाँ, the veins that are present through the surface of leaf are called veins. वेन्स क्या होते हैं? जो प्रेजेंट होते हैं ये जो सरफेस है लीफ का, ये जो सरफेस है लीफ का, और ये फिर ये मिडरिब है, और यहाँ से जो वेन्स निकल रहे हैं, मिडरिब ये बीच की मेन वेन होती है, और जो मेन वेन में से जो वेन्स निकलते हैं उसको वेन्स बोलते हैं। प्रेजेंट थ्रू द सरफेस, सरफेस मीन्स हमारी फ्लोर की सरफेस नहीं, जो लीफ की सरफेस है, जैसे कि यहाँ पर ही लिखे हुआ है सरफेस ऑफ लीफ, ये सरफेस। हाँ, ये सरफेस जो होती है इसको ही बोल रही हूँ मैं, और लीफ के सरफेस को प्रेजेंट थ्रू द सरफेस, तो उसको ही वेन बोलते हैं, समझे आपको? और वेन्स एंड द डिजाइन मेड बाय देम इज कॉल्ड लीफ वेनेशन। अब हम लीफ वेनेशन के बारे में पढ़ेंगे, ओके। आपको ये समझ गया होगा पार्ट्स ऑफ लीव्स के बारे में। अब हम मिडरिब के बारे में आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। अब हम देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लीफ वेनेशन। लीफ वेनेशन क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। हाँ, ये जो मैंने, एक मिनट, जो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लीफ वेनेशन। लीफ वेनेशन वो 1 मिनट। अब हम, हाँ, अब हम पढ़ेंगे लीफ वेनेशन के। पैरेलल वेनेशन है 2 टाइप्स, और ये रेटिकुलेट वेनेशन है। हाँ, तो हम पैरेलल वेनेशन और रेटिकुलेट वेनेशन के बारे में पढ़ रहे थे। हाँ, तो वो क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर ही देखे थे, रेटिकुलेट पैरेलल वेनेशन कैसे होते हैं? ये ऐसे स्ट्रेट होते हैं उसके पैरेलल। पैरेलल मीन्स वो ईच, हम उसके डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। ये ऐसे ऐसे होते हैं, देखिए तरह। हाँ, तो वो कभी है ना मिलते नहीं है, ऐसे स्ट्रेट ही होते हैं, ऐसे मिलते नहीं है वो पूरे, जैसे कि आप ये पिक्चर में ही देख रहे हैं, वो पैरेलल होते हैं, पैरेलल वेनेशन। ये जो वेन्स होते हैं ना उसको वेनेशन ही बोला जाता है, ऐसे ही समझो कि ऐसे ही ये इसको बोलते हैं। और रेटिकुलेट वेनेशन जैसे कि हमने पहले ही जैसे वैसे ही होते हैं, ये ऐसे 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 कौन से भी शेप में हो सकता है, ऐसे या फिर ये ऐसे, कैसे भी। और जो पैरेलल होते हैं ये ऐसे ही पैरेलल होते हैं, इसको पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। तो अभी हम पिक्चर यहाँ पर डाल देंगे। अब हम उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। हाँ, ये, हाँ, अब पैरेलल वेनेशन क्या होता है? पैरेलल वेनेशन मीन्स इन पैरेलल वेनेशन वेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। वो पैरेलल होते हैं ईच अदर, मीन्स मैंने आपको वैसे ही बताया था, ये ऐसे ऐसे कभी मीट नहीं करते हैं वो, तो वैसे पैरेलल टू ईच अदर। ये बनाना का है, ये बनाना के एग्जाम्पल है, या फिर वीट का भी हो सकता है। कोकोनट के लीव्स, बनाना के लीव्स, वीट के लीव्स, ये सब पैरेलल वेनेशन। और रेटिकुलेट वेनेशन का वो क्या है डेफिनेशन? वेन्स फॉर्म नेट लाइक शेप ऑन अदर साइड ऑफ मिडरिब। मिडरिब देखिए, ये ऐसे मिडरिब आपको पता है, मैंने पार्ट्स ऑफ
लीफ के बारे में पढ़ाया था, मिडरिप। मिडरिप के जैसे कि वेन्स फ्रॉम नेट, ये वेन्स है ना, तो वह वही बोल रहा है वेन्स फ्रॉम नेट, नेट बनाते हैं वेन्स, और वेन्स के नेट के जैसा शेप बनाते हैं, और ये मिडरिप के साइड में ऐसे नेट के जैसे वो बनाते हैं, शेप बनाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन। ये गुआवा का लीफ हो सकता है या फिर मैंगो का, एक्सेट्रा, ये ऐसे लीव्स होते हैं। और मिडरिप मैंने बोला था, मिडरिप के बारे में पढ़ाऊंगी। हाँ, दिस इज सेंट्रल prominent thick structure present in middle of leaf that helps supports the leaf and prevents it from breaking. मीन्स मिडरिप का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये लीफ का, मिडरिप। दिस इज सेंट्रल प्रोमिनेंट थिक स्ट्रक्चर, ये थिक है स्ट्रक्चर, और वो प्रेजेंट मिडल होता है, ये पूरा ये साइड है और ये मिडल में होता है मिडरिप, तो उसको मिडरिप मीन्स मेन वेन बोला जाता है। अगर मीन्स वो लीफ को सपोर्ट करता है और प्रिवेंट ब्रेकिंग, मीन्स वो टूटने से उसको प्रिवेंट करता है, तो यही मिडरिप होता है। तो आज हमने पढ़ा था पैरेलल वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन और पार्ट्स ऑफ लीफ, और ये सब के बारे में हम पढ़े थे, स्टेम के भी बारे में पढ़े थे। अब हम दूसरा इंशाल्लाह पढ़ेंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।